कबूतर की पत्नी अपने बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी कि तभी कबूतर बहुत ज्यादा परेशान होकर घर में आता है। क्या हुआ कबूतर जी, इतने ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या बात है? क्या बताऊं पत्नी जी, मेरी नौकरी चली गई। मैं 2 दिन बीमार क्या हुआ, मुझे सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। क्या? अरे बाप रे, कितना कठोर दिल सेठ है वो अमीर है तो क्या हम गरीब पक्षियों को वो अपने पैर की जूती समझता है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वे अमीर पक्षी हम गरीब पक्षियों को अपने पैर की जूती समझते हैं। जब चाहे पहन लिया, जब चाहे उतार के फेंक दिया। कबूतर जी, आप ज्यादा परेशान न हो, वो अकेला ही सेठ थोड़ी ना था। जंगल में उल्लू सेठ भी तो है ना, आप उसके पास जाओ, देखना वो आपको जरूर काम देगा। हाँ यार, मैंने भी यही सोचा है, मैं कल उल्लू सेठ के पास जाऊंगा। क्या पता मुझे वहाँ पर कोई नौकरी मिल जाए। कबूतर के 5 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसकी नौकरी भी चली गई थी, इसीलिए वे बहुत ज्यादा परेशान था। उल्लू सेठ, मुझे नौकरी दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझसे जो बोलोगे मैं वो करूँगा। खेत में सब्जियां भी उगानी आती हैं, हल चलाने का बोलोगे वो भी चला लूंगा, बस मुझे नौकरी दे दो। कबूतर यार, तुम जैसे मेहनती कर्मचारी की जरूरत थी मुझे, पर मैंने अभी कल ही एक पक्षी को काम पर रख लिया है, इसीलिए अब तो नहीं है जरूरत। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। यार उल्लू सेठ, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगा। मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो उनका क्या होगा? देखो कबूतर, माना कि मैं अमीर हूँ, पर मेरा भी धंधा है। मुझे काम करवाने के लिए अभी पक्षियों की जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। उल्लू सेठ की ये बात सुनकर कबूतर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वे कालू कौवे की दुकान के पास चला जाता है। कालू कौवे, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरी मदद करो, बस मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दे दो। कबूतर यार, मैं दे देता तुम्हें कोई काम, पर मैं क्या करूं, मेरी दुकान में कोई काम है ही नहीं। मैं सारे काम खुद ही कर लेता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। इसी तरह कबूतर पूरे जंगल में घूमता रहता है, परंतु उसे कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिलती। कबूतर जी, क्या हुआ? सुबह से गए गए रात में आए, कोई नौकरी मिली क्या? नहीं यार, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं बिना नौकरी के घर को कैसे चलाऊंगा? हाय रे कबूतर जी, आप ये क्या बोल रहे हो? अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिली तो हम तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मरने की बात सुनकर कबूतर के मन में एक बहुत बढ़िया सा उपाय आ जाता है। अरे मोनी, तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत बढ़िया उपाय आ गया मुझे, अब हम भूखे नहीं मरेंगे। देखो मोनी, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस जंगल के पक्षी हैं बहुत अच्छे। अगर मैं मर भी गया तो इस जंगल के पक्षी तुम्हें और मेरे बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ वे सारे पक्षी रोजाना तुम्हारे और मेरे बच्चों के लिए ढेर सारा भोजन लेके आएंगे। हाय रे कबूतर जी, ये क्या बोल रहे हैं? होश में आए, आप हमारे लिए अपनी जान क्यों देंगे? मैं आपको ऐसा करने कभी नहीं दूंगी। अरे मोनी, मैं कोई पागल हूँ जो मैं अपनी जान लूंगा? मेरा इतना सुंदर परिवार है, बस जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं जंगल में मरने का नाटक करूंगा। देखना मेरे मरने का सुनते ही कैसे इस जंगल के पक्षी तुम्हारा और मेरे बच्चों का ख्याल करेंगे, तुम्हें रोजाना ढेर सारा भोजन देके जाएंगे। हाँ कबूतर जी, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, इस तरह हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा और आपको नौकरी ढूंढने का भी अच्छा खासा समय मिल जाएगा। बस ठीक है, मैं कल ही यहाँ से दूसरे जंगल चला जाऊंगा। मेरे जाते ही तुम यहाँ पर रोने धोने का ड्रामा करना, ताकि सारे पक्षी तुम पर तरस खाएं। बस फिर क्या था, अगले दिन सुबह ही सुबह कबूतर दूसरे जंगल चला जाता है और कबूतर के जाते ही यहाँ कबूतरी कबूतर के मरने का ड्रामा शुरू कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि कालू कौवा चुपके से मीनू चिड़िया की स्कूल की बस में चढ़ गया था। उसने तो बड़ी चालाकी से बच्चों के बैग से टिफिन निकालकर बच्चों के टिफिन का सारा भोजन खा लिया था और बेचारे बच्चों को कुछ पता भी नहीं चला था। बस बच्चे जब स्कूल में आकर देखते हैं तो तब उन्हें पता लगता है कि टिफिन तो अंदर से पूरी तरह से खाली हैं। अरे ये क्या, मामा ने मुझे टिफिन के अंदर वड़ा पाव रख के दिए थे, कहाँ गए मेरे वड़ा पाव? मेरा टिफिन तो खाली है पूरा। हाँ, मेरा टिफिन भी खाली है, मेरा टिफिन भी पूरा खाली है, कहाँ चली गई मेरी मैगी? अरे रे, हम सबके टिफिन के अंदर का भोजन कहाँ चला गया? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, हम क्या खाएंगे अब? मैं तो मजेदार समोसे लेकर आया था, सोचा था खाऊंगा मजे से, पर अब क्या खाऊं? ये टिफिन बॉक्स खाऊं? बच्चों क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो सारे? जग्गू टीचर, हम सबके टिफिन खाली है अंदर से। हम सब अपने टिफिन के अंदर मजे मजे के भोजन लेकर आए थे, पर ना जाने हमारे टिफिन का भोजन कहाँ चला गया।
क्या बच्चों, टिफिन का कोई पेट थोड़ी ना है जो वो खा जाएगा सारा भोजन। मुझे पता है तुम सब बच्चों ने लंच टाइम से पहले ही भोजन खा लिया और अब मुझे पागल बना रहे हो, है ना? नहीं टीचर, वाकई में हमारा भोजन गायब हो गया। हम कभी भी लंच टाइम से पहले भोजन नहीं खाते। बच्चों जो भी है, तुम सबके पास अब सिर्फ आधा घंटा है। आधे घंटे में जो करना है वो कर लो, उसके बाद में दोबारा से पढ़ाना शुरू करूँगा। बच्चे बेचारे क्या करते, उन सब की टिफिन के अंदर भोजन ही नहीं था, इसीलिए सारे बच्चे भूखे ही बैठे रहते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कल तो बच्चों का टिफिन चुरा कर मजा ही आ गया था, आज भी ऐसे ही करूँगा। आज भी मैं बच्चों के टिफिन के अंदर का सारा भोजन मजे से खा जाऊंगा। कल की तरह आज भी कालू कौवा चुपके से मीनू चिड़िया की बस में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया बस लेकर पक्षियों के घरों के पास जाती है। आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ, मैं बस लेकर आ गई। नानी बुलबुल, आज भी लाजमी खा लेना टिफिन के अंदर का भोजन, और हाँ, किसी को देना मत। मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हो। मामा को क्या बताऊँ, कल तो भोजन खाने को मिला ही नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया था। चलो मम्मा, मैं जा रही हूँ, मीनू आंटी आ गई हैं। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया की पूरी बस बच्चों से भर जाती है। कालू कौवे ने आज भी बड़ी चालाकी से बच्चों के टिफिन खोलकर उनका सारा भोजन खा लिया था। चलो बच्चों, स्कूल आ गया है, सब आराम आराम से उतर कर स्कूल में जाओ। फिर बच्चे सारे आराम से बस से उतर जाते हैं। कुछ देर के बाद स्कूल में ब्रेक टाइम का समय हो जाता है, पर आज भी सभी बच्चों के टिफिन पूरी तरह से खाली थे। अरे ये क्या, आज भी हम सबके टिफिन खाली हैं। अरे ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। मैंने देखा था मम्मा ने मेरी टिफिन के अंदर भोजन रखा था, पर स्कूल आते ही भोजन गायब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे मीनू आंटी कहाँ तो? ओए क्या बोल रहे हो ये? मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, उन पर इल्जाम न लगाओ। मानो चिड़ी, तुम चुप करो। हो ना हो, इसके पीछे तो मीनू आंटी का यहाँ थे। रोजाना हमारे टिफिन का भोजन चोरी हो रहा है, ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे। पर यार, मीनू आंटी तो बहुत अच्छी हैं, वो हमारे टिफिन का भोजन क्यों चुराएंगी? बच्चों की अब ये सारी बात उल्लू प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। उल्लू प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मीनू चिड़िया, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें काम दिया, पर तुम तो बहुत चालाक निकली। बेचारे मासूम बच्चों का टिफिन चुराकर तुम्हें क्या मिलता है? बोले प्रिंसिपल, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस चलाती हूँ, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं पता मीनू चिड़िया, रोजाना तुम्हारी बस के अंदर से बच्चों के टिफिन का भोजन चोरी हो रहा है, इसीलिए इस बात का जल्दी पता लगाओ। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया सब बच्चों को एक साथ जमा करके उन्हें प्लान बताती है कि कल सब बच्चे अपने टिफिन के भोजन में पेट दर्द की दवा मिलाएंगे ताकि वे चोर पकड़ा जाए। बस फिर ऐसा ही होता है। अगले दिन सुबह सब बच्चे स्कूल बस में आकर बैठ जाते हैं और उन सब ने अपने अपने बैग पीछे वाली सीट पर रख दिए थे। वाह, किसी को मुझ पर शक नहीं हो रहा। कालू, तेरे तो मजे आ गए, रोजाना तुझे मजे मजे के भोजन खाने को मिल रहे हैं। कालू कौवा बच्चों का बैग खोलकर टिफिन बॉक्स निकालता है और रोज की तरह आज भी वे बच्चों के टिफिन का भोजन खाने लग जाता है। पर ये क्या, सारा भोजन खाते ही कालू कौवे के पेट में अचानक से बहुत शदीद दर्द होने लग गया था। अरे बाप रे, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, मुझे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, पर क्या करूं, मैं वॉशरूम कैसे जाऊं? बस स्पीड में चल रही थी, इसीलिए कालू कौवा वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। बस रुको, जल्दी से बस रुको, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, रुको बस। अब टिफिन चोर कालू कौवा सबके सामने आ गया था। मीनू चिड़िया बस रोककर कालू कौवे को पकड़ लेती है। अच्छा, तो तुम थे वो जो ये सब कर रही थी। तुम्हारी वजह से मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं ये सब कर रही हूँ। मीनू चिड़िया, मुझे अभी वॉशरूम जाने दो, उसके बाद जितना मारना हो मार लेना, पर मुझे अभी वॉशरूम जाने दो। कालू कौवा फौरन से वॉशरूम की ओर भागता है। उसे बिल्कुल सही सलाह मिली थी, उसके पेट का दर्द तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। मीनू चिड़िया की अपनी बस थी। मीनू चिड़िया बस चलाती थी। वे अपनी बस में पक्षियों को बिठाकर एक स्टॉप से लेकर दूसरे स्टॉप पर ले जाती थी। मीनू चिड़िया का यही काम था। वे सुबह से शाम तक बस चलाती रहती थी और इसी से ही वे पैसे कमाती थी। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया पक्षियों से भरी बस लेकर बस स्टॉप पर आकर रुकती है और पक्षी भी मीनू चिड़िया को पैसे देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब से बस ली है बहुत सुकून हो गया है, एक ही चक्कर में इतने सारे पैसे मिल जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने इस काम से बहुत ज़्यादा खुश थी। पूरा दिन बस चलाने से मीनू चिड़िया को बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल जाता था।
शाम तक मीनू चिड़िया अच्छे खासे पैसे कमाकर वापस अपने घर चली जाती है। शुक्र है मम्मा, आप आ गई। कब से आपका इंतजार कर रहा था। सुबह से गई गई रात में आती हो। कितनी ज्यादा मेहनत करती हो आप मेरे लिए। हाँ मनु चिड़ी, क्या कर सकते हैं बेटा, मेरा काम ही ऐसा है, सुबह से शाम हो ही जाती है। मम्मा यार, किसी दिन छुट्टी करो ना, उस दिन हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ मेरे बेटे, मैं भी यही सोच रही थी। चलो करूँगी किस दिन छुट्टी, फिर उस दिन चलेंगे हम घूमने। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भोजन खाकर फिर आराम से सो जाते हैं। चल मम्मा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब हम रात में मिलेंगे क्योंकि आप तो आती ही रात में हो। अरे हाँ मम्मा, याद आया मुझे, मेरे स्कूल की फीस तो दे दो, आज मुझे लाजमी जमा करवानी है, वरना टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। मीनू चिड़िया फिर मानो चिड़े को फीस के पैसे दे देती है। मानो चिड़ा भी अपने स्कूल चला जाता है। चलो, मानो चिड़ा तो अपने स्कूल चला गया, अब मैं भी अपनी बस लेकर निकलती हूँ काम पर। मीनू चिड़िया फिर नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद मीनू चिड़िया अपनी बस में आके बैठती है और बस को स्टार्ट करने लगती है। क्या हो गया बस को आज ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, वरना रोजाना तो ये एक ही बार में स्टार्ट हो जाती थी। मीनू चिड़िया स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर आज वे बस तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रात को तो मैंने बिल्कुल ठीक खड़ी करी थी, पता नहीं क्या हो गया इसे, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। मीनू चिड़िया को पता था कि बस स्टॉप पर पक्षी उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसी वजह से मीनू चिड़िया और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी मीनू चिड़िया को याद आता है कि उसके जंगल का मैकेनिक तो छुट्टियों पर घूमने गया हुआ है और उसकी दुकान तो हफ्ते के लिए बंद पड़ी हुई है। ओहो, इस जंगल में तो मैकेनिक की एक ही दुकान है और वो भी बंद है। अब मैं ये बस ठीक करवाने कहाँ पर लेके जाऊँ। मीनू चिड़िया परेशान हो जाती है और वे वापस अपने घर में आ जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। एक तो इस जंगल में कोई दूसरी मैकेनिक की दुकान है भी नहीं, लगता है मुझे अपनी बस ठीक करवाने दूसरे जंगल जाना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पहले मैं दूसरे जंगल में अपने दोस्त कालू कौवे को फोन करके ये पता कर लेती हूँ कि वहाँ पर भी कोई मैकेनिक की दुकान खुली है या फिर नहीं। मीनू चिड़िया फिर दूसरे जंगल में अपने दोस्त कालू कौवे को फोन मिलाती है। हाँ मीनू चिड़िया, कैसी हो यार, बड़े दिनों के बाद तुम्हारी कॉल आई, सब ठीक तो है ना। कालू कौवे, थोड़ी सी परेशान हूँ, असल में मेरे पास जो बस है उस बस से स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट कर करके थक गई, पर वो है कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मीनू चिड़िया परेशान क्यों हो रही हो, अपने जंगल में किसी मैकेनिक को दिखाओ ना, वो ठीक कर देगा तुम्हारी बस। पर कालू कौवे, मेरे जंगल में एक ही मैकेनिक है और उसकी दुकान भी बंद है क्योंकि वो पूरे हफ्ते के लिए कहीं बाहर घूमने गया हुआ है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल करी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे जंगल में कोई मैकेनिक है जो मेरी बस को ठीक कर दे। हाँ हाँ है ना, मेरे जंगल में एक मैकेनिक है, बहुत बढ़िया काम करता है वो, तुम्हारी बस को वो यूं ठीक कर देगा। ठीक है फिर कालू कौवे, मैं अपनी बस को ठीक करवाने के लिए तुम्हारे जंगल में लेकर आ रही हूँ अभी। ठीक है मीनू चिड़िया, आ जाओ तुम बस लेकर मेरे घर के पास, मिलते हैं फिर। कालू कौवे की बात सुनकर मीनू चिड़िया फिर फोन रख देती है। चलो जल्दी से कालू कौवे के जंगल जाकर अपनी बस को किसी मैकेनिक को दिलाती हूँ ताकि जल्द से जल्द मेरी बस ठीक हो जाए। मीनू चिड़िया फिर अपनी बस को एक ट्रक से टो करवाती है और बस को टो करवा के वे दूसरे जंगल ले जाती है। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया वे बस लेकर कालू कौवे के घर के पास आ जाती है। तो ये है बस। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल चिंता ही न करो, तुम्हारी ये बस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कालू कौवे, तुम तो इस तरह बोल रहे हो कि जैसे तुम खुद ही मैकेनिक हो। चलो ना जल्दी से बस से जाकर किसी मैकेनिक को दिखाते हैं। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो फिर तुम जाओ अपने जंगल वापस, मैं तुम्हारी ये बस किसी मैकेनिक को दे दूंगा, वैसे भी इसे ठीक होने में एक आध दिन तो लग ही जाएगा। ठीक है फिर कालू कौवे, मैं कल तक आती हूँ, कल तक तो मेरी ये बस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मीनू चिड़िया ऐसा बोलकर वापस अपने जंगल की तरफ चली जाती है। चलो यार, जल्दी से किसी मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ ताकि वे देखकर तो बताए कि इस बस के अंदर खराबी क्या है। कालू कौवा जाने ही लगता है कि तभी रानी कौवी वहाँ पर आ जाती है। कालू जी, आपने बस खरीद ली, खुद की बस खरीद ली, वाह भाई वाह, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा, मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, बहुत अच्छा लगा। वाकई में कालू जी, मैं ये बस देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। क्या बोले जा रही हो यार, अपने आप कुछ भी। मैं कहाँ ले सकता हूँ ये बस, इतनी महंगी है, मेरी तो नौकरी भी नहीं है जो मैं ये बस ले पाऊँ। तो किसकी है फिर ये बस?
मीनू चिड़िया की बस ये खराब हो गई है, इसीलिए मुझे दे के गई है ताकि मैं इसे ठीक करवा दूं। बस आपका तो यही है, किसी न किसी के काम करते रहो, अपना काम कभी नहीं करना। पूरा 1 महीना हो गया आपके पास नौकरी नहीं है, ये नहीं कि जाकर कहीं नौकरी ढूंढो। चलो अब तुम चालू हो गई। अरे भाई दोस्त है मेरी वो, बस इसीलिए। मीनू चिड़िया की वे बस देखकर रानी कौवी के मन में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। कालू जी क्यों ना ये बस ठीक करवा कर आप खुद चलाओ और रोजाना के बहुत सारे पैसे कमाओ। कल आ रही है मीनू चिड़िया वापस अपनी ये बस लेने, मैं कहाँ इससे पैसे कमा सकता हूँ। तो कालू जी आप मीनू चिड़िया से कह देना कि उसकी बस अभी तक खराब है, क्योंकि मैकेनिक कहीं बाहर गया हुआ है, इसीलिए उसकी बस ठीक ही नहीं हुई। आप बस जल्दी से ये बस ठीक करवाओ और रोजाना के इससे बहुत सारे पैसे कमाओ। रानी कौवी ने कालू कौवे को बहुत बढ़िया उपाय दे दिया था। कालू कौवा भी रानी कौवी की बात मान गया था। फिर अगले दिन सुबह कालू कौवा मीनू चिड़िया को झूठ कह देता है कि उसकी बस तो ठीक ही नहीं हुई, इसीलिए वे अपनी बस लेने आज ना आए। पता नहीं कब मेरी बस ठीक होगी, कब मैं दोबारा से अपनी बस चलाना शुरू करूंगी। चलो रानी मैं जा रहा हूँ बस चलाने, देखना शाम तक मैं कितने सारे पैसे लेके आऊंगा। कालू कौवा फिर मीनू चिड़िया की बस लेकर निकल जाता है और आकर वे बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में बस पक्षियों से फुल हो जाती है। कालू कौवा पक्षियों को बिठाकर ले जाता है। वाह कालू जी, पहले ही दिन इतने सारे पैसे, कमाल कर दिया आपने तो। हाँ रानी ये तो है, पर कल मीनू चिड़िया अपनी बस लेने आ रही है, कल तो वे अपनी बस मेरे पास से ले जाएगी। कालू जी आप मीनू चिड़िया को फोन मिलाओ और उससे कह दो कि मैकेनिक जो है वो तो हनीमून पर चला गया है पूरे 1 महीने के लिए, और उसकी जो बस है वो अभी तक खराब दुकान में बंद है, इसीलिए वे अपनी बस लेने अभी ना आए। कालू कौवा ऐसा ही करता, वे मीनू चिड़िया को फोन मिला देता है। हाँ कालू कौवे मेरी बस ठीक हो गई ना, मैं आ जाती हूँ कल बस लेने। नहीं नहीं मीनू चिड़िया अभी नहीं आना, तुम्हारी बस तो अभी तक खराब है और वे खराब ही रहेगी पूरे 1 महीने तक, क्योंकि मैकेनिक अपनी पत्नी के साथ पूरे 1 महीने के लिए हनीमून पर चला गया है। तुम्हारी बस तो अभी तक खराब उसकी दुकान में बंद है। क्या कालू कौवे तुम क्या बोल रहे हो? मैकेनिक को तुमने रोका क्यों नहीं? वो ऐसे कैसे चला गया? मुझे बता के थोड़ी ना गया, जब वे चला गया तो उसने मुझे बाद में बताया। कालू कौवा ऐसा बोलकर फोन रख देता है। उधर मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई थी। कहाँ मैं अपनी बस ठीक करवाने कालू कौवे के जंगल गई, काश मैं वहाँ पर जाती नहीं तो ये सब होता ही नहीं। फिर अगले दिन दोबारा कालू कौवा मीनू चिड़िया की बस लेकर निकल जाता और सारा दिन भी बहुत सारे पैसे कमाता। फिर 2 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए मीनू चिड़िया ने घर में ही कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर दिया था। उधर कालू कौवे का तो बस के साथ एक्सीडेंट हो गया था, उसने बस पेड़ में ठोक दी थी। कालू कौवे की जान तो बच गई थी, पर बस का बहुत बुरा हाल हो गया था। हाय रे ये मुझसे क्या हो गया, मैंने मीनू चिड़िया की बस का ये क्या हाल कर दिया। मैंने अगर इसे ठीक न करवाई तो मीनू चिड़िया तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे पुलिस के हवाले कर देगी वो। कालू कौवा डर के मारे बस को ठीक करवाने मैकेनिक की शॉप पर ले आता है। अरे अरे कालू कौवे बहुत नुकसान हो गया ये तो, इस बस को ठीक करने में बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, कम से कम 20,000 रुपए लगेंगे इसको पहले की तरह करने में। पैसे हैं तो मुझे लाके दे दो, मैं काम शुरू कर देता हूँ। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इतने पैसे तो उसने अभी तक कमाए भी नहीं थे जितने का खर्चा आ गया था। कालू जी ये आपने क्या कर दिया, मीनू चिड़िया की बस अगर ठीक न करवाई तो वह मीनू चिड़िया तो हमें छोड़ेगी नहीं। हाँ वही तो, ऐसा न हो हमें पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि हमने उसे झूठ बोला और उसे धोखा भी दिया। तो कालू जी आप पैसे कहाँ से लाओगे, क्योंकि बस तो ठीक करवानी ही पड़ेगी। रानी मुझे माफ करना, पर अब हमें इस घर को बेचना पड़ेगा, क्योंकि घर बेच के ही हमें इतने पैसे मिलेंगे। पर कालू जी बस रानी, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा ना किया तो वह मीनू चिड़िया मुझे नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर के बाद शाम जाती है। कालू कौवे के पास घर बेच के जो पैसे आए थे वे सारे पैसे वो उल्लू मैकेनिक को दे देता है। कालू कौवे कम से कम 2 दिन लगेंगे मुझे, इस बस को मैं पहले की तरह कर दूंगा। फिर इसी तरह 2 दिन भी गुजर जाते हैं। उल्लू मैकेनिक ने मीनू चिड़िया की बस को पहले की तरह बना दिया था। चलो रानी मीनू चिड़िया की ये बस मैं उसे दिया हूँ, अब ये बस में और ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। बस फिर क्या था, कालू कौवा मीनू चिड़िया को उसकी बस लाकर वापस दे देता है
मीनू चिड़िया अपनी बस देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के साथ बुरा कर रहा था, इसीलिए उसे उसकी सजा मिली थी। उसके पास से तो अपना घर भी चला गया था।